यदि मित्रों अपने हम आर्ष ग्रंथों की बात कहें तो वहां पर हर जगह यह बात बार बार एम्फसाइज की गई है, रेखांकित की गई है कि स्वास्थ्य संतुलन है। यानी संतुलन का नाम ही स्वास्थ्य है। संतुलन ही प्रमुख बात है। जो जितना ही अधिक संतुलित है ढंग से, उतना ही अधिक वो स्वस्थ और जिंदा दिल होगा। उसका लाइफ स्पैन भी बहुत अच्छा होगा। संतुलन का मतलब क्या है? संतुलन का मतलब है कि आपका शरीर, आपका मन, आपकी भावनाएं, आपकी दिनचर्या, आपका भोजन, आपकी नींद, आपका हाइड्रेशन, ये सब संतुलित हो बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं कि एकांगी हो। और ये सब तभी संतुलित होते हैं जब आपका हार्मोनल संतुलन होता है। एक बड़ी गहरी बात हमेशा के लिए याद रखें कि हम तमाम हार्मोन्स के ही पुंज हैं। हार्मोन अगर आपको कट कर दिए जाएं, शोध तो यहां तक हो रहा है कि अगर कुछ ऐसे हार्मोन हैं, अगर माँ के शरीर से हटा दिए जाएं तो बच्चे से प्रेम भी नहीं करेगी। यानी हार्मोन वहां पर भी है। कुछ हार्मोन हटा दिए जाएं तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। यानी हार्मोन ही सारा खेल खेल रहे हैं। और जब हम असंतुलित होते हैं, यानी चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, या हमारी दिनचर्या, हमारा भोजन, ये जब असंतुलित होता है तो ओवरऑल हम मतलब हार्मोनल तरीके से असंतुलित हो जाते हैं। तो जो भी हमें स्वास्थ्य यात्रा करनी है, उसको देखना पड़ेगा कि उसमें हमारा हार्मोनल बैलेंस बन रहा है या बिगड़ रहा है। एक और बात, जितना जो फ्लेक्सिबल होगा उतना ही वो स्वस्थ होगा। ये भी ये भी एक कसौटी है कि कितना फ्लेक्सिबल है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फ्लेक्सिबिलिटी कम होती चली जाती है। इसलिए कहा जाता है स्ट्रेच एक्सरसाइजेज कीजिए, निकलिए, टहलिए। फ्लेक्सिबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मित्रों। संतुलन में जब हम रहते हैं तो हम नैसर्गिक लय में, रिदम में जीते हैं। और संतुलित रहना ही सौंदर्य है। जो संतुलन में है, जिसका हार्मोनल सिस्टम संतुलित है, वही सुंदर लगता है। उसका कलर कैसा भी हो, उसका फेस कटिंग कैसा भी हो, ऊंचाई कितनी भी हो, यदि वह संतुलित नहीं है, उसका हार्मोनल सिस्टम डिजॉर्डर में है, तो निश्चित रूप से वह सुंदर नहीं दिखेगा। सौंदर्य के पीछे संतुलन है। सौंदर्य के पीछे नैसर्गिक लय है, जो कि हमें हमारे साथ में, हम नेचर के लय से हम कितना लय ताल मिला करके, या जो नेचर का संगीत है हमारे शरीर के संगीत से मैच करना चाहिए, श्रिंकोनाइज होना चाहिए। तो एक बात ये पता चली कि हमें हमारे शरीर में जो हार्मोन्स हैं ये बहुत बड़े खेल खेलते रहते हैं। इनके बारे में हमें जानना चाहिए। और हम केवल शरीर नहीं मित्रों, कई बार क्या होता है, हम अपना जो शारीरिक सौष्ठव है उसके चक्कर में भूल जाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं है, हम भावनाओं का संसार भी हमारे अंदर है। हमें अपनी भावनाओं के लेवल पर भी सोचना पड़ेगा। आज का टॉपिक है कि बॉडी बिल्डिंग व्यायाम नहीं है, तब क्या है? वह अति व्यायाम है। बॉडी बिल्डिंग एकांगी व्यायाम है। व्यायाम का एक पार्ट हो सकता है। अब निश्चित मानिए कोई भी एकांगी चीज, असंतुलित चीज, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका कि वो स्वास्थ्य नहीं है। इसका मतलब है कि आजकल जो बॉडी बिल्डिंग का क्रेज है उसमें क्या होता है, उसमें
आर्टिफिशियल एस्ट्राइड, आप किसी भी जिम में चले जाइए जो प्रोफेशनल जिम है, वहां पर इस तरह का वातावरण बनाया जाता है कि वहां पे तमाम फोटो लगी रहेगी, देखिए इनका बॉडी, देखिए इनकी मसल देखिए। यानी वहां पर, वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग जिम इसलिए भी जाते हैं कि वो रेगुलर हो पाए, अपनी एक्टिविटी कर पाए, लेकिन जो वहां पर जो वातावरण होता है उनको वैल्यू ज्यादा दी जाती है, जो मसल बनाते हैं। जबकि मसल किसी की तात्कालिक जरूरत हो सकती है, उसको कोई मॉडलिंग करना है। मसल बिल्डिंग बिल्डर्स जितने हैं, बॉडी बिल्डर्स, उसमें तुलनात्मक वहां पे आ, समस्या रहती है कि वो अपने से भी रोज तुलना करते रहते हैं, औरों से तुलना करते रहते हैं, और एकांगी। ध्यान दीजिएगा, हमने इसी प्लेटफॉर्म से कई बार ये बताया कि सार्कोपिनिया बीमारी भी होती है, जिसमें मसल को संभाल के रखा जाता है। यानी हम मसल के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम एक हेल्दी मसल मास की बात जरूर करेंगे। अगर हम ब्लू जोन पीपल के बारे में कहा जाता है ना कि वो औसतन 90 से 100 वर्ष जीते हैं, तो ब्लू जोन के लोग बॉडी बिल्डर नहीं होते। अभी वाराणसी में एक योगी पुरुष के बारे में कहा जाता है, जिनको पद्मश्री दिया अभी भारत सरकार ने कुछ साल पहले, कि वो 129 वर्ष की आयु में वो शरीर छोड़े। तो उनकी विशेषता क्या थी कि वो पद्मश्री लेने गए तो तुरंत इतना फ्लेक्सिबल थे, 124 या 25 साल में वो पद्मश्री ले रहे, तो इतना फ्लेक्सिबल थे कि साष्टांग दंडवत हो गए पीएम के सामने। मतलब आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति 125 वर्ष का हो और वो साष्टांग दंडवत स्पीड के साथ हो जाए, इसका मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मायने रखती है। और वो योगासन, योग, ये इस तरह की चीजों में बहुत आगे थे, बॉडी बिल्डर नहीं थे। तो ब्लू जोन पीपल की विशेषता क्या? ब्लू जोन का मतलब, जो नहीं जानते मैं बता दूं, ब्लू जोन धरती पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नैसर्गिक तरीके से वहां ऐसा वातावरण बना हुआ है पीढ़ी दर पीढ़ी, कि वहां के लोग औसतन, सामान्यतः लोग 90, 85, 90, 100, 110, सामान्य बात है वहां पे। वहां 105 साल का व्यक्ति साइकिल चलाता मिल सकता है आपको, वहां पता चला 95 वर्ष का आदमी फुटबॉल खेल रहा है, ऐसा मिल सकता है वहां पर। तो ऐसे कई जगहों पर, जैसे जापान में ओकिनावा है, बहुत रिसर्च हुई है, ब्लू जोन नाम की पुस्तक भी है, बहुत पॉपुलर है। उस पुस्तक के नाम पे ही ये टर्म पॉपुलर हो गया। ओकिनावा जापान में है, निकोया कोस्टारिका में है, सार्डिनिया इटली में है, इकारिया ग्रीस में है, लोमा लिंडा यूएसए में। ये ऐसे कुछ जोन है जहां पे लोग औसतन बहुत ज्यादा जीते। तो वहां के लोगों को ये देखा गया कि क्या, मतलब ये लोग क्या है स्टाइलिंग की, ये क्या करते हैं। तो ये देखा गया कि उनकी मध्यम मांसपेशियां होती, मध्यम श्रेणी की होती हैं। मध्यम श्रेणी का मतलब क्या है? मध्यम श्रेणी का मतलब है कि आपकी मांसपेशियां 28 से लेके 48 में रहती थी, लॉन्जिविटी मांसपेशियां है, सॉरी 38 से 48, हर एज ग्रुप की बात बता रहे हैं। अगर वो मेल है तो, और फीमेल है तो 10 कम कर दीजिए, 28 से 29, फीमेल का अलग होता है। यानी जो मांसपेशियां हैं, किसी की मांसपेशियां 38 से 48 इतना एक्टिव रहे कि आपकी मांसपेशियां जो हैं, मसल्स, और कौन सी मसल, जो मूवमेंट वाली मसल है, स्केलेटल मसल, वो 38 से 48 मेल में, ये स्टैंडर्ड है, बेस्ट से बेस्ट। और फीमेल में 28 से लेकर के 38। और ध्यान दीजिएगा, बैलेंस में मांसपेशियां ही नहीं, फैट भी बैलेंस में होना चाहिए। लेकिन ये बॉडी बिल्डर क्या करते हैं, अपनी मांसपेशियों के साथ अति करते हैं। अति ही रोग है, रोग और कुछ नहीं। अति बराबर रोग। अगर रोग समझना चाहते तो अति, रोग समझना चाहते तो हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर रोग समझना चाहते तो असंतुलन। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, अपने जो बॉडी बिल्डर है वो क्या करते हैं, अपनी मसल को 60% बढ़ा लेते हैं, और फैट को खतरनाक तरीके से नीचे तक लेके जाते हैं।
वो क्या करते हैं, खतरनाक तरीके से कितना नीचे ले चले जाते हैं, मेल 3 से 6% कर देते हैं। जबकि हेल्दी फैट क्या है जो आइडियल है, वो मेल में 12 से लेकर के 20%, 12 से 20 के बीच में, एवरेज 15, 17, 18 बेस्ट से बेस्ट है ये। यानी 12 से 20 के बीच की रेखा कहाँ जाती है, करीब 15, 16 के आसपास, यानी 12 से 20 में फैट है तो बेस्ट है, इन्हें सबसे बेस्ट कहा जा सकता है। और उसमें इसेंशियल फैट फैट भी शामिल हो जाता है। अब महिलाओं में वही सारी चीज फैट जो है, जो फीमेल में मेल में मतलब 12 से 20 है, वो फीमेल में 20 से 30, किसी महिला का फैट अगर 20 से 30 यानी 25 के आसपास है तो बेस्ट है, क्योंकि महिलाओं में फैट परसेंट ज्यादा होता है। लेकिन ये जो बॉडी बिल्डर है अपने फैट को इतना कम कर देते हैं, किसी भी तरह का फैट पूरी तरह से जला देते, कम करते लेते नहीं है, और मतलब कि 3 से 6% तक मेल जो बॉडी बिल्डर है इस फैट को लेकर नीचे चले जाते हैं, और फीमेल जो बॉडी बिल्डर है 6 से 10% तक लेके चली आती है। यहीं पर सब क्रैश हो जाता है। यानी आप क्या क्रैश हो जाता है, पूरा हार्मोनल क्रैश हो जाता है। मतलब कि वो मसल मसल बढ़ाएंगे, कितना बढ़ा देंगे, 60-60% बढ़ा लेते हैं। 50 से 60% के नीचे किसी बॉडी बिल्डर का मसल होता ही नहीं। और जितने बॉडी बिल्डर चैंपियन है उनका सबका जो फैट है वो 5 के नीचे आ जाता है, कर लेते हैं वो। उसके परिणाम क्या होते हैं, उसके परिणाम आप सोचिए। अब ऐसा करने में वो सामान्य रूप से नहीं कर पाते, ऐसा करने में वो क्या करते हैं, ओवर ट्रेनिंग करते हैं, कृत्रिम तरीके से बहुत सारी चीज इनटेक करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉयड लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स लेते हैं। आप सोचिए सिंथेटिक तरीके का प्रोटीन लेते हैं, ओवरडोज उसका करते हैं, वो बहुत ही स्टैंडर्ड नहीं रहता, सिंथेटिक और लो ग्रेड प्रोटीन लेते हैं। और थोड़ा मोड़ा नहीं लेते, 250 ग्राम से 300-350 ग्राम रोज लेते हैं। मतलब कि पूरे हार्मोन्स को, मतलब कि उसे इम्बैलेंस करके, अपने शरीर के साथ अत्याचार करके वो असंतुलन, यानी हमारे इसेंशियल फैटी एसिड जो शरीर में होता है, यानी हमारा ब्रेन तो 60% फैट से ही बना हुआ, एक एक कोशिकाएं हमारी मेम्ब्रेन उसकी जो है वो फैट से बनी हुई, इसेंशियल फैटी एसिड। तो अब वो फैट को असंतुलित कर दिया और मसल का संतुलित कर दिया, तो इसके कारण जानते क्या दिक्कत होगी। सबसे खास बात यह है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म जो है, अब उनको रिदमिक तरीके से उनकी हार्ट रेट नहीं चलाई जाती। अब उन्होंने स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करी, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करी, वजन बढ़ाया, फिर थोड़ा देर रख दिया। मतलब कि जब हम पैदल चलते हैं, जिसको आइडियल बोला जाता है, साइकिलिंग करते हैं, पैदल चलते हैं, वॉक करते हैं, जॉग करते हैं, दौड़ते हैं, तैराकी करते हैं, तो हमारा हार्ट रिदमिक चलता है, उसमें एक रिदमिक इंडोरेंस पैदा होता है, स्ट्रेंथ पैदा होती है। आप देखिए बॉडी बिल्डर जो बहुत बड़ी बड़ी मसल बना लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी, तो उनके ज्वाइंट के चारों ओर ज्वाइंट भी स्टिफ हो जाते हैं, कारण कि मसल इतनी बड़ी हो जाते हैं उनके मूवमेंट को भी रोक देते हैं। आप किसी भी बॉडी बिल्डर को बोलिए कि तेजी से तुम 5 तल्ला बिल्डिंग चढ़ जाओ, या जरूरत पड़ने पर उनको 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ जाए, ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डर हैं ऊपर ऊपर हाथ भी ऊपर नहीं ले जा पाते, दोनों हाथ मतलब पीठ की नीचे, आप पीठ के पीछे दोनों हाथ बांध भी नहीं सकते, फ्लेक्सिबल नहीं रहते। और कोई छरहरा व्यक्ति अगर किसी बॉडी बिल्डर को, अगर उनको चाटा मार के तेजी से भाग जाए तो दौड़ा भी नहीं पाएंगे। वो केवल अपनी लोकल मसल्स बना लेते हैं, सुंदरता के लिए, एस्थेटिक के लिए, अपीयरेंस के लिए, दिखाने के लिए। और तो उतना ज्यादा अपने साथ अत्याचार करते हैं, उनका हार्ट और लंग, एक तो उसमें कार्डियो आ, जो मसल्स हैं वो बहुत बड़ी हो जाती उनकी, उनका लंग्स, हार्ट रिदमिक न होने के कारण अस्वस्थ हो जाता है। वो उनका तमाम अन्य इनटेक जो प्रोडक्ट लेते हैं वो खाते हैं, तमाम चीजें जिससे उनकी मसल बनती है,
उनका लीवर भी प्रभावित होता है, किडनी प्रभावित होती है, यहाँ तक कि मसल बन जाती है। तो जो ब्रेन पावर है, यानी उनका जो मेंटल हेल्थ है, वो भी प्रभावित हो जाता है। और आप देखिए, इस पर शोध किए गए, पूरी दुनिया में बहुत सारे बॉडी बिल्डर वैज्ञानिकों ने शोध किया। और अब उतना टाइम नहीं कि मैं डिटेल में जाऊं, लेकिन मैं बता दूं, ऐसे शोध किए गए हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जितने बॉडी बिल्डर हैं वो 50, मैक्सिमम तो 50 साल की उम्र पार नहीं कर पाते। एक एज के बाद उनका शरीर उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ मित्रों? अगर आपको बॉडी बिल्डिंग को व्यायाम समझ, व्यायाम बॉडी बिल्डिंग नहीं है। व्यायाम, व्यायाम का मतलब है अपने आयाम को व्यापक करना। आयाम आपका क्या है? आपका मन, आपका शरीर, आपका मन, आपका प्राण, आपकी भावना, ये आपके आयाम है। आप केवल और केवल शरीर के आयाम को बढ़ा रहे हैं। उसे हम, हमारी जितनी मांस, हमारे जोड़ है वो स्टिफ हो जाते हैं। केवल पैमाना यह है कि आप देखिए कि आप कितने स्वस्थ, आप कितने फ्लेक्सिबल। अगर कोई व्यक्ति 80 साल में फ्लेक्सिबल नहीं है, तो चाहे जितना बड़ा पहलवान रहा हो तो बेकार है। फ्लेक्सिबिलिटी ही जीवन है। इसीलिए आप देखिए, जब आप 40 और 50 में आते हैं तो लोग मतलब कमर और ये वो सब टाइट होने लगता है। यानी फ्लेक्स, जो एक्सरसाइज नहीं करते वो फ्लेक्सिबल नहीं रह जाते। तो यानी फ्लेक्सिबिलिटी, और ये बॉडी बिल्डिंग में फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती मित्रों। तो अत्यधिक जो मसल बल्क में बनाते हैं, वो असल में वो जीवन के खिलाफ है। हमें संतुलन, मसल भी चाहिए, हेल्दी मसल मास चाहिए। हम तो खुद ही कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती, फैट परसेंटेज बढ़ता है, मसल डाउन होता है, ये वैज्ञानिक सत्य है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम इतना एक्टिव रहें कि अपने मसल मास को बना के रखें। इतना भी नहीं कि उसके पीछे पड़ जाए, केवल मसल ही बनाने लगे और पूरा हार्मोनल सिस्टम ही बिगाड़ लें। ऐसा भी नहीं करना। और इसके अलावा मित्रों, ये ध्यान देना होगा कि जब आप मसल बनाते हैं तो कार्टिसोल जो हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा। कारण कि आप ज्यादातर आपकी बॉडी में जब आप मसल बनाते हैं तो बॉडी नींद भी प्रभावित होती है और रिलैक्स नहीं हो पाता। मसल में जितना काम करेंगे, जब आप वो बंद कर दे तब भी वो मसल में काम होता रहता है, रिलैक्स होती रहती है। यानी और इस जितना ही ज्यादा आप शरीर के साथ में मसल बिल्डिंग का काम करेंगे तो उसमें कुछ कार्टिसोल चाहिए आपको। कार्टिसोल यानी ये स्टेरॉयड ही कार्टिसोल होता है। आर्टिफिशियल का लेते हैं स्टेरॉयड। और स्टेरॉयड लेने का मतलब क्या है? एक एज के बाद वो आप पर सवार हो जाते, आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आपका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सब तरह से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है उसमें। तो इसका मतलब मित्रों, जिम जाने का ये मतलब नहीं कि आप स्वस्थ होंगे। आज जिम जाने ज्यादातर लोग फोटो खिंचवाना है, शादी में जाना है, ये शादी है इसलिए थोड़ा फिट हो लें, ये बहुत ही ओछा और छोटा लक्ष्य है। अगर स्वस्थ रहना है तो आपको एरोबिक एक्सरसाइज में फोकस करना होगा। एरोबिक का मतलब है कि आप तेजी से चलें, साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें। उसमें भी ऐसा ना करें कि आप स्वस्थ रहना है तो फिर चलिए, आपको मैराथन दौड़ना हुआ अलग बात है। आप देखते होंगे दौड़ने वालों की मसल ज्यादा नहीं रहती, संतुलित मसल रहती। लेकिन आपको चेक करना है कि हमें संतुलित रहना है, सम्यक रहना है। कहा गया है कि अति व्यायामो विनाशक है, बोला गया है हमारे आस ग्रंथों में। यानी व्यायाम किसी भी रूप में अति कर रहे हैं आप, जैसे वॉक ही करना है, अब 4 4 घंटा वॉक कर रहे हैं, आप दौड़ना है, बहुत ज्यादा दौड़ रहे नहीं, आपको सम्यक रहना है। कुछ भी, यानी अति व्यायामो विनाशक है। अति का व्यायाम विनाशकारी होता है, आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। कारण कि वो आपको हार्मोनल तरीके से डिस बैलेंस लेके आता है। तो इस तरह से मित्रों, मांसल व्यक्ति का ये मतलब नहीं है कि स्वस्थ है। वो स्वस्थ का मतलब है कितना फ्लेक्सिबल है, उसका हार्मोनल सिस्टम कैसा काम कर रहा है, उसको उस उसकी भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, और भूख सम्यक रूप से लग रही है। कि अगर भूख बहुत ज्यादा लग रही तो भी ठीक नहीं, भूख ही लगी जा रही, इसका मतलब है आपका जो भूख से रिलेटेड हार्मोन है
जो घ्रेलिन हार्मोन है या सटाइटी हार्मोन लेप्टिन है, इसका मतलब उसमें भी प्रॉब्लम है। यानी आपको सम्यक रूप से भूख लगे, सम्यक तरीके से नींद आए, यानी इसका मतलब है कि एक ही तरीका है कि आपको अपने थॉट प्रोसेस पे भी काम करना है, आपको अपने गट पे काम करना है, आपको अपने नींद पे काम करना है, आपको अपने एक्टिविटी पे काम करना है। मतलब आप स्वस्थ रहने के लिए केवल शरीर नहीं, स्वस्थ रहने के लिए समाज की भी जरूरत है। जितने भी मित्रों ये ब्लू जोन के लोग हैं, वहां देखा गया कि वो सोशल कनेक्शन में रहते हैं, वो फैमिली बॉन्डिंग उनकी बहुत अच्छी होती है, उनके इमोशंस बहुत हेल्दी होते हैं, वो नेचुरल मूवमेंट करते हैं, केवल ईट ही नहीं कि एक्सरसाइज और जिम ही नहीं, वो उनके जीवन में एक्शन होता है, जीवन में मूवमेंट होता है, जीवन में ही एक्सरसाइज जुड़ा रहता है। उनका खान पान बिल्कुल प्रकृति के निकट होता है, उनके अंदर बैलेंस होता है, फैट का बैलेंस, प्रोटीन का बैलेंस, ये सारी चीजें होती हैं। इसके कारण उनका लीवर, किडनी, उनका ब्रेन, उनका गट, उनका हार्ट, उनका लंग्स बहुत सुंदर तरीके से रिदमिक काम करता है। तो निष्कर्ष मित्रों यही निकलता है कि आप जिम जाएं, लेकिन वहां पर बैलेंस का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि वहां देखा देखी आप मसल बनाने लगे। मसल बनाएंगे, टेम्परेरी तौर पे आपको उसमें कुछ लगेगा कि मजा आ गया, हम आप अपना ही, एक बीमारी भी हो जाती है, जो मसल बनाने लगते हैं उनको मिरर ऑब्सेशन की बीमारी हो जाती है। इतना बार शीशा देखेंगे, ऐठा मैठा करके पूरा शरीर की वो पूरी, जैसे आजकल कई लोगों को मोबाइल का एडिक्शन हो गया, उनको उनको शीशा देखने का एडिक्शन हो, खड़े होकर बस रोज शीशे देख रहे हैं, ये बीमारी है, ऑफिशियल बीमारी घोषित है, मिरर ऑब्सेशन हो जाता है। इसके अलावा वो और भी तमाम बीमारियां हैं कि एक बीमारी का नाम है डिस डिसमार्फिक, इस टाइप कुछ नाम है उसमें, मतलब वो अपनी नजर में कितना भी मसल बना लें, दूसरे से तुलना करके हीन भावना के शिकार रहते हैं। एक बीमारी ये भी है। वो बीमारी जो है, उसमें कहा जाता है कि वो कितना भी मसल बना लेते हैं, लेकिन वो बीमारी उन वो अपने अपने से स्वयं तुलना करके वो परेशान रहते हैं मित्रों। तो ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि जितने भी वेट ये बॉडी बिल्डर्स हैं, और तो और आप समाज में देख लीजिए, अपवाद छोड़ दीजिए, लेकिन ज्यादातर लोग ये पहलवानी करने वाले लोग, बॉडी बिल्डर लोग, ये अंततः अपने फिफ्टीज में, सिक्सटीज में, सेवेंटीज में बहुत कष्ट पाते हैं, अपने ही द्वारा कष्ट पाते हैं, क्योंकि उतना ज्यादा अत्याचार शरीर के साथ किए रहते हैं। जब वो हार्मोनल सब उतार आता है तो एक एक पोर पेन करता है, उठ बैठ नहीं पाते। इसलिए मित्रों शुरुआत से ही हम लोग संतुलन में रहें। फाइनली हम यही कहना चाहते हैं कि संतुलन ही जीवन है, संतुलन ही स्वास्थ्य है, हार्मोनल संतुलन वहां प्राइम है और फ्लेक्सिबिलिटी प्राइम है। हम संतुलन रूप से अपने फैट को रखें, संतुलित रूप से हम अपने मसल को बनाएं, संतुलित रूप से गतिमान हो, संतुलित संतुलित रूप से हम सोचें, संतुलित खान पान, संतुलित निद्रा, संतुलित हाइड्रेशन। और हमें लग रहा है कि संदेश मिल गया होगा कि स्वास्थ्य ये बॉडी बिल्डिंग व्यायाम नहीं है, बॉडी बिल्डिंग अति व्यायाम है, और अति व्यायाम विनाशकारी होता है, अति व्यायामो विनाश कहा गया है। और एकांगी है वो, एकांगी नहीं, हमें सम्यक रूप से, समग्र रूप से पूरे शरीर या पूरा हमारे अपने अस्तित्व को स्वस्थ रखना है।